वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी आरएनए के बारे में और टाइप्स ऑफ द आरएनए। टाइप्स ऑफ द आरएनए में हमने मेनली किसकी स्ट्रक्चर देखी थी, एमआरएनए की, और कैसे उसकी सिंथेसिस होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं टीआरएनए। टीआरएनए मीन्स की ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाना, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, जो टीआरएनए होता है ये मेनली 10 to 50% होता है टोटल आरएनए का, ऑफ टोटल आरएनए। इसके अलावा इस टीआरएनए को हम सोल्यूबल टीआरएनए भी बोलते हैं, सोल्यूबल टीआरएनए, SNTRNA। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो टीआरएनए ये सोल्यूबल होता है इन द NaCl, 1 मोलर NaCl के अंदर सोल्यूबल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं, सोल्यूबल टीआरएनए। ये जो टीआरएनए है इसका साइज कैसा होता है, या फिर जो इसका स्मॉलेस्ट साइज का होता है, ये स्मॉलेस्ट इसका साइज है। ठीक है, मेनली आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो टीआरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब आप टीआरएनए में एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। कुछ इस तरह की होती है ये स्ट्रक्चर। This is the 3' end, this is the 5' end. ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि बनती कैसे है। जैसे कि टीआरएनए आपको पता है, एक क्या होगा 5' एंड सेकंड क्या होगा 3' एंड। 3' एंड के ऊपर OH फ्री, 5' एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप फ्री। तो यहाँ पे क्या होंगे कुछ कोडोन। कोडोन क्या होता है, जैसे कि ATG, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बना रहे हैं। CAG है, सॉरी आरएनए की बात कर रहे हैं तो AU। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, जैसे कि नॉर्मल क्या है टीआरएनए। तो जैसे एडेनिन है यूरेसिल के साथ क्या कर जाए, बॉन्ड। अब ये इसी यूरेसिल के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये जो साइटोसिन है इसी ग्वानिन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से ये जो टीआरएनए ये क्या हो जाएगा, फोल्ड। और फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बनी उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लियर। जो नाइट्रोजनस बेस है टीआरएनए में उन्होंने आपस में बॉन्डेड की, बॉन्डिंग की वजह से ये कैसे हो गया, टीआरएनए फोल्ड हो गया। फोल्ड होके जो स्ट्रक्चर बन गया उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है टीआरएनए की, ये कैसे होती है, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन जो टीआरएनए है उसकी एक और स्ट्रक्चर होती है, वो होती है एल से स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये मेनली कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, कौन सी स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ।
दिस इज द 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड पे क्या होता है फॉस्फेट फ्री। दिस इज द 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड के ऊपर जो मेनली कोडोन है या फिर न्यूक्लियोटाइड CCA, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है ये प्रेजेंट होता है 3 प्राइम एंड के ऊपर। और आपको पता है 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या फ्री होता है OH ग्रुप और 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट। क्लियर। तो ये क्या स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस आर्म की। इस आर्म को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म या फिर अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो 3 प्राइम एंड OH है इसके यहाँ पे कौन अटैच होता है? अमाइनो एसिड। तो ये वो प्लेस है जहां पे अमाइनो एसिड अटैच कर रहा है, इसलिए हम इस आर्म को क्या बोल के जाते हैं? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। और एक्सेप्टर आर्म क्यों बोला? बिकॉज ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? अमाइनो एसिड को। क्लियर। सेकेंड जो आर्म आ रही है इस आर्म को हम क्या बोलते हैं? T लूप और GTPC लूप या फिर T5C लूप। तो सबसे पहले तो इसका T लूप क्यों बोलते हैं? जैसे कि मेरा नाम नेहा है तो N लूप भी तो बोल सकते थे, तो यहाँ पे T लूप ही बोला। क्यों बोला? वाई? कोई ना कोई तो रीजन होगा, साइंटिस्ट के नेम पे तो नहीं है। तो अब आप जल्दी से इसका आंसर बताओ, वाई वी से T लूप। चलो देखो इधर आ जाओ। आपको पता है कि ये क्या है, किसकी स्ट्रक्चर है? आरएनए की। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, ना कि थायमिन। लेकिन इस आर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन। टी मीन्स थायमिन, इसलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं? टी लूप। क्लियर। अब यहाँ पे जी मीन्स क्या है? ग्वानिन। टी मीन्स क्या है? थायमिन। और पी मीन्स क्या है? यहाँ पे सूडो यूरासिल, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? पी। एंड सी मीन्स साइटोसिन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम टी मीन्स थायमिन, थायमिन एंड 5 सूडोयूरासिल एंड सी इज द साइटोसिन लूप। इस आर्म का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करना। फंक्शन ऑफ टी लूप, राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन। अब जो नेक्स्ट लूप है इस लूप को हम क्या बोलते हैं? DHU लूप या फिर डे लूप। क्यों हम इसको DHU लूप बोलते हैं? बिकॉज ये जो लूप है ये क्या रखती है? डाईहाइड्रोयूरासिल, बिकॉज इट हैज डाईहाइड्रोयूरासिल ग्रुप। इस लूप का जो फंक्शन है वो क्या होता है? एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, जिसका मेन काम किसमें होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करवाना ये किसका फंक्शन होता है? DHU लूप का। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन। इस आर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन आर्म। क्यों बोलते हैं? ये देखो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? mRNA, tRNA और rRNA, और इसके अलावा और क्या चाहिए? राइबोसोम्स। तो ये हमारे पास क्या है? mRNA। mRNA 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई कोडोन होगा, और कोडोन क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, जैसे कि AUG। AUG कोडोन है, ये अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो ये जो कोडोन है ये कैसा होता है? स्टार्ट कोडोन। ठीक है। ये जो tRNA है इसके पास
एंड के ऊपर कुछ एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे AUG है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यू क्यों आया, बिकॉज क्या है RNA, यू का कॉम्प्लीमेंट्री A और G का C, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। तो सबसे पहले tRNA क्या करेगा, इस कोडोन को रीड करेगा। जैसे ही रीड किया और देखा कि ये जो कोडोन है ये किसको कोड करवा के जा रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में फॉर्मेल मिथ्योनिन और यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन, तो उसी अमाइनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है, और कहाँ पे अटैच करवाएगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। तो यहाँ पे जो एंटी कोडोन साइट की वजह से ये क्या करेगा, रीड करेगा कोडोन को और अमाइनो एसिड को लेके आएगा। अब यहाँ पे ये एंटी कोडोन रख रहा है, इसलिए हम इस आर्म को क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन आर्म। ये जो कोडोन है ये कौन सा है, स्टार्ट कोडोन। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करवाता है, ये फॉर्माइल मिथ्योनिन। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ये जो कोडोन है ये कोड करता है मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को। मिथ्योनिन, क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। अब हम बात करते हैं rRNA के बारे में। tRNA का फंक्शन आपको पता चले गया, अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाना उस साइट के ऊपर जहां पे क्या हो रही हो, प्रोटीन की सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है rRNA। R मीन्स यहाँ पे क्या है, राइबोसोम, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो rRNA होता है ये कैसा है, मोस्ट अबेंडेंट टाइप। मेनली 70 से 80% जो RNA प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, rRNA। RNA in total RNA, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट अबेंडेंट टाइप, क्लियर। इसके अलावा ये भी कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो rRNA है वो मेनली कहां पे प्रेजेंट होता है, इन द राइबोसोम, प्रेजेंट इन राइबोसोम। आपको पता है कि जो राइबोसोम है वो क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स की राइबोसोम्स आर RNP, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मीन्स की किससे मिलके बना है, RNA एंड प्रोटीन। तो जो ये RNA है कौन सा वाला, rRNA प्रोटीन के साथ एसोसिएट होगा और क्या बना के जाएगा, राइबोसोम। और आपको पता है कि जो राइबोसोम है उसकी सिंथेसिस कहां पे होती है, न्यूक्लियोलस में, क्लियर। तो अब यहाँ पे राइबोसोम्स की यदि बात करें तो मेनली कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा होता है, 70S। S मीन्स यहाँ पे क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है वो कितना होता है, 80S, ठीक है। S मीन्स की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो 70S है वो मेनली मीन्स की जो राइबोसोम है वो मेनली दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट, सेकेंड होता है स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड इज स्मॉल सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होता है वो कितने एस की होती है, 50S, लेकिन स्मॉल में कितना होता है, 30S, क्लियर। अब जो लार्ज सब यूनिट है
अभी हमने बात करी कि राइबोसोम है तो ऑफकोर्स वो किससे मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन। तो लार्ज सब यूनिट भी कुछ आरएनए से बना है और कुछ प्रोटीन से। सेम स्मॉल सब यूनिट भी कुछ आरएनए से बना है और कुछ प्रोटीन से मिलकर। आरएनए एंड प्रोटीन, सेम आरएनए एंड प्रोटीन। तो यहां पे मेनली कौन कौन सी आरएनए होता है, 23S, ये मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग है। एंड सेकेंड इज 5S आरएनए। लेकिन जो प्रोटीन होता है लार्ज सब यूनिट्स के लिए, जो प्रोटीन है वो भी कैसा होगा, लार्ज प्रोटीन। इसको हम सिर्फ लर्न करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। तो यदि ये लार्ज प्रोटीन है तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो भी क्या होंगे, ज्यादा। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा देन द स्मॉल प्रोटीन इन द स्मॉल सब यूनिट। इस आरएनए में कौन कौन से होता है, 16S आरएनए और साथ में कुछ प्रोटीन मेनली कौन सी सब यूनिट के लिए, स्मॉल सब यूनिट के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, SP, स्मॉल प्रोटीन। क्लियर। यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। तो 80S है वो भी कोई ना कोई सब यूनिट से मिलकर बना है। मेनली 2 टाइप की सब यूनिट होती है, एक होते हैं लार्ज एंड सेकेंड इज स्मॉल सब यूनिट। सेम लार्ज सब यूनिट यहाँ पे कौन सी होती है, 60S और स्मॉल 40S। 60S है वो भी कोई ना कोई आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने, तभी तो क्या बनाएगा, राइबोसोम्स। 40S है वो भी कोई ना कोई आरएनए से मिलकर बना है और कोई प्रोटीन से, तभी मिलकर क्या बना के जाएगा, राइबोसोम। ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए और प्रोटीन की यदि बात करें तो मेनली कौन कौन सा आरएनए होता है, 28S आरएनए, 5.8S आरएनए एंड 5S आरएनए। एंड साथ में कुछ प्रोटीन लार्ज सब यूनिट के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, LP मीन्स की लार्ज प्रोटीन। स्मॉल सब यूनिट की यदि बात करें तो ये भी कोई ना कोई आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, 80S आरएनए एंड प्रोटीन SP। ठीक है। दिस इज अबाउट द आरएनए। आपको ऑलरेडी पता है कि जो राइबोसोम्स है उसकी सिंथेसिस कहाँ पे हुई है, न्यूक्लियोलस में, और कैसे होते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। जो आरएनए होते हैं उसका मेन फंक्शन कहाँ पे होते हैं, इन द प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, एक बार और देखते हैं। आरएनए मीन्स की राइबोन्यूक्लिक एसिड। 70 से 80% टोटल आरएनए का कौन सा होता है, आरएनए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ द आरएनए। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन द न्यूक्लियोलस। आपको ऑलरेडी पता है कि जो राइबोसोम है वो क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स की किससे मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन से। तो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा होता है, 70S। S मीन्स यहाँ पे क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और जो यूकैरियोट्स है वहां पे कौन सा होता है, 80S। 70S है वो कोई ना कोई सब यूनिट से मिलकर बना है। एक होते हैं लार्ज सब यूनिट और एक कौन से होते हैं, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में कौन सा S होता है, 50S एंड स्मॉल सब यूनिट उसमें क्या होगा, 30S। 50S मीन्स की लार्ज सब यूनिट कोई ना कोई आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, 23S और 5S। और साथ में प्रोटीन कौन सा होता है, लार्ज प्रोटीन। 30S में जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, 60S। इसका काम क्या होता है, जो mRNA है उसको लोकलाइज करवाना। और साथ में कुछ प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन।
यूकैरियोट्स के अंदर जो 18S है, 18S में भी स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट होगा। लार्ज सबयूनिट कौन सी है? 60S। स्मॉल कौन सी है? 40S। तो जो 60S है, आरआरएनए कौन कौन से होते हैं? 28S आरएनए, 28S आरआरएनए और 23S आरआरएनए। इन दोनों को हम क्या बोल के जाते हैं? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो रखते हैं वो ये दोनों ही है। मीन्स की जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो मेनली किसकी वजह से होती है? 28 और 23S आरआरएनए की हेल्प से। 5.8S आरएनए और 5S आरआरएनए, साथ में क्या है? कुछ लार्ज प्रोटीन है। इसके अलावा जो स्मॉल सबयूनिट है उसमें भी क्या होगा? कुछ आरआरएनए, 18S और साथ में कुछ स्मॉल प्रोटीन। क्लियर? आरआरएनए है, उसका मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाना। दिस इज अबाउट द आरआरएनए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।